बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में टॉपिक हम देख रहे थे सिंप्लीफिकेशन मेथड के मैप, और आज ख़ास तौर पे हमने प्राइम इम्प्लीकेशन देखना है। और मतलब इसमें थोड़ा सा हमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। कोर्स आउटलाइन में आप देखें, ये हम सिंप्लीफिकेशन मेथड और के मैप को पढ़ रहे हैं, और इस पे बल्कि एक लेक्चर और चलेगा। अभी करनाफ मैप हम लास्ट टाइम देख चुके। ये किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको मैं कोई कपल ऑफ मिनट्स में रिवाइज कर रहा हूँ। हमने कहा था कि सिंप्लीफिकेशन पासुलेट्स के ज़रिए से अगर आप करेंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलती। ठीक है जी, टर्म्स ऑब्वियस नहीं होती, स्किल्स बड़े रिक्वायर्ड होते हैं हमारी, हमें चीज़ें मेमोराइज सारी होनी चाहिए एट द सेम टाइम। उसके लिए हम के मैप रिडक्शन मैकेनिज्म हम यूज़ कर रहे थे। हम इसमें मैपिंग ऑफ फंक्शन देखते हैं, ग्रुपिंग देखते हैं, रिडक्शन देखते हैं। ठीक है, बल्कि लास्ट टाइम हमने रिडक्शन तक देख लिया था। अब रिडक्शन में कुछ और चीज़ें उसके साथ रोल प्ले करती हैं। तो हमने देखा के मैप डिफरेंट इसमें वेरिएबल्स हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 वेरिएबल वाला के मैप पार्ट उसमें सेल होते थे, 2 तरह से इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हम इसको बना सकते थे। ठीक है जी, और साथ मैंने आपको बताया था कि 3 वेरिएबल के लिए हमारे पास 8 मिन टर्म अगर हमारे पास हो तो हम उनको यूज़ कर उसके लिए 3 वेरिएबल वाला कर सकते थे। 4 वेरिएबल वाला आप देखा था 16 सेल्स। ठीक है जी, और 2 वेरिएबल एक साइड पे, 2 वेरिएबल एक साइड पे। ये सारा कुछ हम लास्ट टाइम देख आए हैं। हम 1 के साथ मिन टर्म को मार्क करते हैं, रिमेनिंग सेल्स के को 0 के साथ मार्क करते हैं। ठीक है जी, और ये हम कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी। इस एक्सप्रेशन को मैप कैसे किया गया ये हमने पढ़ लिया था, देख लिया था। फिर ये एक्सप्रेशन, फिर ये एक और एक्सप्रेशन, फिर जो नॉन स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे वो आपको मैंने बता दिया था। 2 मेथड बताए थे उसमें। अच्छा जी, उसके बाद ये एक एक्सप्रेशन थी और नॉन स्टैंडर्ड, इसको हमने इम्प्लीमेंट करके देखा था। फर्दर फिर इसको इम्प्लीमेंट किया और इसकी ग्रुपिंग फिर हमने करके देखी, ग्रुपिंग के रूल्स देखे थे। ठीक है जी, सारे रूल्स हमने देख लिए। नेक्स्ट चलें जी। अब ये हमारे पास एक मैपिंग थी, इसकी ग्रुपिंग हमने की थी। ठीक है, और ये लास्ट टाइम हम ये पढ़ चुके थे, इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन हम देख चुके थे। ये एग्जांपल्स हम डिस्कस हमने कर ली थी। अच्छा, 3 वेरिएबल वाला हमने कर लिया था। आज एक 4 वेरिएबल वाली एग्जांपल हम देखते हैं। पहले ये 4 वेरिएबल्स हैं ए, बी, सी और डी। फंक्शन को मैप किया हुआ है, एक्सप्रेशन को मैप किया हुआ है। इसमें हमने बनानी है ग्रुपिंग। तो जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है, ये जो कॉलम में आपके 1 1 1 1 नज़र आ रहे हैं, आपको मैंने ये कहा था कि कोशिश करें सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रुप बने। तो ये वाले हमारे 2 ग्रुप बन गए, 4 का बन गया, ये 2 का बन गया और ये 4 का बन गया। अब ये हम इसको 2 का हमने क्यों नहीं बनाया? चूंकि मैंने आपको ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि बड़े से बड़ा ग्रुप बन जाए। बड़ा ग्रुप बनाने का बेनिफिट क्या था? अगर ग्रुप छोटा रहता है तो उसका क्या नुकसान है? ठीक है, अब ये जो 4 का ग्रुप बना है, हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि 4 का ग्रुप बनने से हमारे 2 वेरिएबल, 2 लिटरल कम हो जाते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरा दोबारा एक रिवीजन भी करते हैं। ये जो हमारा कॉलम एक बना है ग्रुप, इसमें आप देखें एक तो टॉप पर ये वाला कॉलम इन्वॉल्व है 4 वाले ग्रुप में, ये वाला जो 4 वाला ग्रुप है। ठीक है, एक ये कॉलम इन्वॉल्व है और ये चारों की चारों रोज इन्वॉल्व हैं।
तो कॉलम का तो कोई कंपेटिटर है ही नहीं, इसलिए यहां पे आ गया सी डी। ठीक है, अगर रोज की बात करें तो हम इसको प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे। 0 0 ये 1 1 से कट जाएगा, 0 1 1 0 से कट जाएगा। इसका बकायदा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको छोटी सी टर्म सॉल्व करके दिखाई भी थी। तो ये 4 वाले ग्रुप में हमारे पास टर्म आई सी डी, 2 वेरिएबल हमारे कम हो गए। बात समझ आई? तो अगर हम ये वाला 2 का ग्रुप बनाते तो 2 के ग्रुप में 1 वेरिएबल कम होता है। तो रूल यही है कि अगर आपको कोई लेफ्ट राइट से कोई वंस मिलाने पड़े तो वो आप मिलाएं और ग्रुप बड़े से बड़ा बनाएं। तो मैंने इसलिए ये 4 का ग्रुप बनाया। ठीक है जी, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसमें ये वाली 2 रोज शामिल हैं, इंक्लूड है, और ये टॉप के 2 कॉलम शामिल हैं। जरा इसको सिंप्लीफाई करने का रूल समझ लें। ये 1 1 है, ये 1 0 है, ये वाला 1 और ये वाला 0 ये अपोजिट हैं, ये कट जाएंगे। ये 1 और ये 1 कॉमन है, और 1 और 1 1 और 0 ये सी और डी इन वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले वाला वेरिएबल कॉमन है 1 1 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, तो दूसरी टर्म आ जाएगी कॉलम वाली साइड से आ जाएगी सी। जो 2 रोज इन्वॉल्व है उसमें देखें ये 1 कॉमन है, 1 0 1 कट जाएंगे। 1 क्या है? 1 रिप्रेजेंट करता है बी को। ठीक है जी, सी बी या बी सी, हम ऑर्डर में इसको बी सी लिखेंगे। अब ये रह गया ग्रुप, इसमें ये 0 0 तो कॉमन है, इसमें ये सिर्फ सिंगल कॉलम ही इन्वॉल्व है। तो 0 0 आ गया सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और 2 रोज इन्वॉल्व हैं, और रोज में जो कॉमन चीज है वो क्या है जी? वो ये वाला पहले वाला 1 है, सेकंड 1 0 वो तो अपोजिट है। तो 1 जो कॉमन आएगा वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा ए सी डी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया आंसर, जो कि ये ऊपर लिखा हुआ भी है, ए सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डी प्लस बी सी। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं प्राइम इंप्लीकेंट्स की तरफ। अब प्राइम इंप्लीकेंट्स की हम बात करेंगे। प्राइम इंप्लीकेंट्स एक्चुअली हम बनाते आए हैं, इसको अब हम जरा डेप्थ में देखेंगे। इन चूजिंग एडजेसेंट स्क्वायर्स इन अ मैप वी मस्ट एंश्योर दैट, जो हम ये ग्रुपिंग बनाते हैं, जो एडजेसेंट स्क्वायर्स हम चूज करते हैं, ऑल द मिन टर्म्स ऑफ द फंक्शन आर कवर्ड व्हेन वी कंबाइन द स्क्वायर्स। हमारे सारे के सारे मिन टर्म कवर होने चाहिए, कोई बाकी ना बचे। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज्ड, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स एक्सप्रेशन में मिनिमाइज होने चाहिए। देयर आर नो रिडंडेंट टर्म दैट इज मिन टर्म ऑलरेडी कवर्ड बाय अदर टर्म्स, कोई रिडंडेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि हम किसी एक टर्म को 2 दफा 3 दफा ग्रुप बना लें। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बेस पे हम प्राइम इंप्लीकेंट बनाएंगे। Sometimes there may be 2 or more expressions that satisfy the simplification criteria. प्रीवियस लेक्चर में किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि सर ये भी तो ग्रुप बन रहा है, ये ऐसे भी तो बन रहा है। मैंने कहा था कि उसमें हमारे पास कुछ चॉइसेस आती हैं। ठीक है जी, तो यही वो बात कर रहा है। Sometime there may be 2 or more expressions that satisfy the simplification criteria, दोनों simplification criteria को satisfy कर रहे होते हैं। The procedure for combining squares in the map may be made more systematic if we understand the meaning of 2 special types of terms. ठीक है जी, प्राइम इंप्लीकेंट उसकी टाइप्स को हमें समझना पड़ेगा। A prime implicant is a product term obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares in the map. जो मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास स्क्वायर्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, वो मिलके एक प्राइम इंप्लीकेंट बनाता है।
ठीक है जी। इफ अ मिन टर्म इन अ स्क्वायर इज कवर्ड बाय ओनली वन प्राइम इम्प्लीकेंट देन दैट प्राइम इम्प्लीकेंट इज सेड टू बी एसेंशियल। अब ये है वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है कि एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो है जिसका पेयर सिर्फ एक ही बनता हो, किसी और तरह से उसका पेयर बन ही ना सकता हो। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्क्वायर्स, अब इसको हम इससे रेलिवेंट कुछ रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट, a group of square or rectangle made up of bunch of adjacent min terms which is allowed by the definition of K map are called prime implicant। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। ऐसा ग्रुप जिसको K map के रूल्स एंड रेगुलेशन अलाउ करें वो ग्रुप प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाता है। ठीक है जी। ऑल पॉसिबल ग्रुप्स फॉर्म्ड इन K map ये आपके प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं। जैसे कि देखें, ये आपके वंस जाहिर किए गए थे, इसमें एक ये ग्रुप बन गया, ये प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया एक, ये वन प्राइम इम्प्लीकेंट। एक ये ग्रुप बन गया, ये दूसरा प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। एक ये ग्रुप बन गया, ये तीसरा प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। ये कॉन्सेप्ट है सादा सा। आगे चलें। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, अब जरूरी कौन से हैं? क्या ये तीनों जरूरी थे? ये तीनों जरूरी नहीं थे। ठीक है जी। कैसे जरूरी नहीं थे? जब आपने ये वाले दो बना लिए थे, ये वाले दो और ये वाले दो, ये दूसरा ये वाला, तो आपको ये दरमियान वाला बनाने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात। एक और देखो, फर्ज करो हम इसी टेबल को रीड्रॉ करते हैं। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं, बल्कि हम यूं करते हैं कि हम एक्सेल फाइल ओपन कर लें ताकि बात इजीली समझ आ जाए। एक्सेल फाइल हम ओपन कर लेते हैं, हम ये इसी तरह का एक टेबल ड्रॉ करते हैं ताकि हम बात को अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारा एक के मैप, हम इसको समझ लेते हैं। मैप है हमारा ये, ठीक है जी। और यहां पर आपके ये वंस आ गए। फर्ज करें मैं ये एक मैं ग्रुप बनाता हूं, ठीक है जी। ये मैंने अगर ग्रुप बना लिया, अब जरा गौर करें कि ये वन एक बच गया, एक वन ये बच गया, मुझे अब ये भी ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अब ये वाला वन है, ये किसके साथ ग्रुप बना सकता है? ये अपने लेफ्ट वाले वन के साथ ग्रुप बना सकता है। सो ये वाला जो प्राइम इम्प्लीकेंट था, ये नेसेसरी था, ये किसी और के साथ ग्रुप बना सकता ही नहीं है। क्यों? जो ये वाला वन है, ये जिसको मैंने बोल्ड कर दिया, जिसका मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये वाला वन अपने टॉप वाले वन के साथ भी ग्रुप बना सकता है, राइट वाले के साथ भी बना सकता है। ठीक है, इसका तो गुजारा हो सकता है। लेकिन जो ये वाला वन है, इसका ग्रुप सिर्फ लेफ्ट वाले वन के साथ ही बनना है। तो ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। कौन सा? एसेंशियल। ठीक है जी। और यही स्टेटस ये टॉप वाले वन का भी है। इस वन ने भी अपने राइट वाले वन के साथ ही ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो ये भी एसेंशियल है। तो जो हमने सबसे पहले ग्रुप बनाया था वो आपका एसेंशियल नहीं था, वो एसेंशियल नहीं था। प्राइम इम्प्लीकेंट बन सकता था, बट दैट इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, अब देखें एसेंशियल क्या है। दीज आर दोज सब क्यूब्स ग्रुप्स विच कवर एट लीस्ट वन मिन टर्म दैट कैन नॉट बी कवर्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट, जिसमें कम से कम एक ऐसा मिन टर्म हो जो कि किसी भी और ग्रुप के साथ कवर होता ही ना हो, जिसका कोई और ग्रुप बनता ही ना हो। ठीक है जी। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर दोज प्राइम इम्प्लीकेंट्स विच ऑलवेज अपीयर इन फाइनल सॉल्यूशन। जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो फाइनल सॉल्यूशन में आते ही आते हैं।
फाइनल सोल्यूशन में उनका उनका रोल एक्सप्रेशन में होता ही होता है। जैसे देखो ये वाले दो प्राइम इम्प्लीकेंट एसेंशियल हैं जो मैंने आपको एक्सेल की शीट पे भी बताए। जो दरमियान में डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है वो प्राइम इम्प्लीकेंट बन तो सकता था बट दैट इज नॉट एसेंशियल। ठीक है जी। नेक्स्ट रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स। रिडंडेंट द प्राइम इम्प्लीकेंट्स फॉर विच ईच ऑफ इट्स मेन टर्म इज कवर्ड बाय सम एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। अब ये कौन से प्राइम इम्प्लीकेंट हैं जिनकी अपीयरेंस किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में आई हो। ठीक है। फॉर विच ईच ऑफ इट्स हर जो मेन टर्म है ना, हर मेन टर्म अगर वो दो का ग्रुप है तो दोनों वन वो किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में आए हो। दोबारा सुने, द प्राइम इम्प्लीकेंट्स फॉर विच ईच ऑफ इट्स मेन टर्म, उसके सारे मेन टर्म वो कवर्ड बाय किससे कवर हो जाएं? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट से। अगर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट से कवर हो गए हैं किसी एक प्राइम इम्प्लीकेंट के सारे मेन टर्म, तो वो जो प्राइम इम्प्लीकेंट है वो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कहलाएगा। और रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट का जो उसका सिंप्लीफिकेशन है वो फाइनल ग्रुप में आती नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन में वो आती नहीं है। जैसे देखो ये जो दरमियान वाला हम बना रहे थे ना, ये रिडंडेंट है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमने शुरू पे कहा था ना कि हमारे ये तीन प्राइम इम्प्लीकेंट बनते हैं। ठीक है, ये वाले तीन, तो उनमें से दो एसेंशियल थे और एक जो था वो रिडंडेंट था। राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। द प्राइम इम्प्लीकेंट्स फॉर विच आर नाइदर एसेंशियल नॉर रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर कॉल्ड सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो ना तो एसेंशियल हो ना ही वो रिडंडेंट हो। ठीक है, एसेंशियल भी नहीं है, रिडंडेंट भी नहीं है, वो आपके कहलाते हैं सिलेक्टिव या नॉन एसेंशियल। ठीक है, दे में अपीयर इन सम सॉल्यूशन और मे नॉट अपीयर इन सम सॉल्यूशन। वो किसी हल में हो सकता है आ जाए, किसी में ना आए। अब एक हमने प्राइम इम्प्लीकेंट को समझा, जो पॉसिबल ग्रुप्स बनते हैं वो कहलाते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। एक हमने समझा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो होता है जिसमें कोई एक ऐसा मिनटर्म आता हो जिसका कोई और ग्रुप बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। फिर एक हमने देखा रिडंडेंट, ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जिसके सारे मिनटर्म, कितने सारे मिनटर्म किसी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का हिस्सा हो। ठीक है, फिर चौथा हमने देखा सिलेक्टिव, ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जो ना तो एसेंशियल हो ना रिडंडेंट हो, वो हमारा सिलेक्टिव होता है। और जो एसेंशियल है वो आंसर में लाजमी आएगा, जो रिडंडेंट है वो आंसर में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, और जो सिलेक्टिव है वो कभी आंसर में आएगा कभी आंसर में, वहां पे हमारी चॉइस आती है। ठीक है जी। जैसे ये देखें, ये एक और मैप आ गया और इसमें आप देखें कि इसमें जो सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं वो दो हैं। कौन कौन से? एक ये वाला और एक ये वाला। कैसे? अब ये जो वन है, ये वाला वन, इसका तो ग्रुप ए लेफ्ट वाले वन के साथ बनना ही बनना है, ये तो जरूरी है। चूंकि जिसको मैंने टिक किया है इस वन का, तो इस वन के अलावा कोई सहारा है ही नहीं, इस वन का यही ग्रुप बनना पॉसिबल है, ये वाला ही। ठीक है, तो ये हो गया एसेंशियल। ये क्या हो गया? एसेंशियल। सेम केस इस वन के साथ है जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है, इसके राइट साइड वाले वन के साथ ग्रुप बनता है, ये एसेंशियल हो गए दो।
ये प्राइम इंप्लीकेंट्स हो गए एसेंशियल। अब बचा ये वाला एक ये वाला एक, ये वाला, इसको चाहे आप राइट के साथ जोड़ लो चाहे आप टॉप के साथ जोड़ लो, दोनों आपके आपस में सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं। अब डेफिनेटली इनमें से एक आंसर में नहीं आएगा और एक आंसर में आ जाएगा। बात समझ आई? ये जो दो हमारे पास सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट है, अगर आप इस वन को, ये वाला जो वन है, इसको राइट साइड पे जोड़ते हो तो ये वाला आंसर में आएगा, अगर आप इसको टॉप के साथ जोड़ते हो तो वो वाला आंसर में आएगा। ठीक है, इसको मैं दोबारा से आपको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इधर एक्सेल पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें जी, ये आपका समझ ले के टेबल है। अब एक तो ये आपका ग्रुप बन गया, चूंकि ये वाला जो वन है ना, इसका किसी और के साथ ग्रुप बनता ही नहीं, ना इसके ऊपर वन है, ना इसके नीचे वन है, ना इसके राइट साइड पे, राइट साइड कौन सी बनती है भला, राइट साइड ये बनती है ये, ना इसके राइट साइड पे वन है, इसके सिर्फ लेफ्ट साइड पे ही वन निकल रहा है। तो ये एक हमारा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट तो है, बट इट इज एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। कौन सा? फिर यही केस इस वन का है, इसका बाईं तरफ, लेफ्ट साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे कोई इसका वन, कोई इसका सहारा नहीं है। इसका प्राइम इंप्लीकेंट राइट साइड पे बन रहा है सिर्फ। तो इस प्राइम इंप्लीकेंट में एक ऐसा मिनटर्म आ गया कि जिसका इस मिनटर्म के अलावा, इस प्राइम इंप्लीकेंट के अलावा कोई और प्राइम इंप्लीकेंट बनता ही नहीं, तो ये भी एसेंशियल हो गया। अब बचा ये वन, इसको हम अकेले को छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, हमने इसका ग्रुप बनाना भी है। अगर हमने इसका ग्रुप ऊपर बना लिया, अगर हमने ये ग्रुप बना लिया, ठीक है, तो ये आंसर में आ जाएगा। और जो इसका दूसरा पॉसिबल ग्रुप था ये वाला, ये रह जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में हुए सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, सिलेक्टिव। अब हम ये कॉन्सेप्ट अपने जो प्राइम इंप्लीकेंट के, सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, रिडंडेंट प्राइम इंप्लीकेंट, इसका कॉन्सेप्ट हम एक एग्जांपल से देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अब हम अपने टॉपिक से रिलेटेड ही इसी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये वेरिएबल्स लगा लिए, ये ए बी और सी, ए यहां पे इन्वॉल्व है। थोड़ा सा पहचान के लिए मैं क्या करता हूं ताकि आपको बात समझ भी आ जाए, ये आपका ए और ये दोनों 0 1 ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इस एग्जांपल को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। ये बी है, मैं कलर दे रहा हूं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आगे ये जो 0 लिखा है, इसमें पहला जो 0 है या 1 है, जो पहला डिजिट है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये ब्राउन वाले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बी को। ठीक है जी, और जो ब्लैक वाले हैं वो सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये चीजें समझ लीजिएगा सारे। अब मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो 1 है जो इस वक्त मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दोबारा से रिवीजन भी हो जाए। ये वाला 1 सिवाय इस 1 के साथ, इस 1 के अलावा कोई और प्राइम इंप्लीकेंट नहीं बना रहा, तो ये सिलेक्टिव है, सॉरी ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है। फिर जो ये वाला 1 है जिसको अब मैंने रिकलर किया है, ये वाला 1 सिवाय इस 1 के किसी के साथ ग्रुप नहीं बना सकता, प्राइम इंप्लीकेंट नहीं बना सकता, तो ये क्या है? ये एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट है। अब बचा ये वाला 1 जिसका कलर इस वक्त पिंक है, इसमें चॉइस आ जाती है।
चाहे आप इसको टॉप के साथ ज्वाइन कर लो, चाहे राइट के साथ ज्वाइन कर लो। पहले मैं इसको ज्वाइन करता हूं टॉप के साथ, ठीक है जी। ये आप देखो मैंने इसके ना गिर्द एक डार्क लाइन बना दी। अब मेरे पास टोटल इस एग्जाम्पल में 3 प्राइम इंप्लीकेंट बन गए, ठीक है जी। एक ये वाला, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें ये वाला कॉलम, ये वाली रो इन्वॉल्व है, A0, ठीक है जी, A0। तो इस ग्रुप के अगेंस्ट मेरे पास एक तो आ जाएगा A कॉम्प्लीमेंट, चूंकि 0 था, ठीक है जी। ठीक है, और इसी ग्रुप में टॉप पे 2 मेरे पास जो कॉलम इन्वॉल्व हैं 0 0 0 1। पहला जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, दूसरा जो 0 और 1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। अब चेंज क्या हो रहा है, सेकंड वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, 0 एक जगह पे 0 है, एक जगह पे 1 है। तो जो चेंज नहीं हो रहा, जो कॉमन है, मैंने वो पिक करना है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, पहला वेरिएबल कॉमन है, 0 0 कॉमन है। पहला जो 0 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, चूंकि 0 है तो ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो पहले ग्रुप के लिए मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आंसर निकाल दिया। अब ग्रुप बात कर लें ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है जी। इस ग्रुप में ये ए इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा ए, रो ए इन्वॉल्व थी, और टॉप पे अगर आप देखो तो बीसी में 1 1 1 0 इन्वॉल्व है। चेंज क्या हो रहा है, सी की वैल्यू चेंज हो रही है 1 0, जबकि बी की वैल्यू सेम है। तो यहां पे आ जाएगा बी। अब एक और चीज सुन लो, ये जो 2 मेरे पास टर्म्स सिंप्लीफाई हुई हैं, ये तो वो हैं जो कि असेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट की सिंप्लीफिकेशन हुई है। ये तो दोनों आंसर्स में इसका वजूद होगा, दोनों आंसर में ये शामिल होंगी। अब बच गया ये वाला पिंक वाला 1। अगर ये टॉप के साथ ग्रुप बनाता है तो इसमें 2 रोज इन्वॉल्व हो गई, A0 A1, तो डेफिनेटली ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे तीसरा जो पोर्शन बनेगा, A तो हो गया कैंसिल, और टॉप पे क्या आएगा, टॉप पे 0 1, इसका किसी के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। 0 1 0 1 क्या है जी, 0 0 मतलब B का कॉम्प्लीमेंट और C, एक आंसर ये हो गया। और अगर ये ग्रुप इसकी बजाय ऊपर की बजाय ये ग्रुप अगर बना ले अपने राइट साइड पे, जैसे मैंने ये इसके गिर्द बाउंड्री में लगा देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो अब क्या होगा, अब पहली 2 ग्रुप तो वही कॉमन मैंने वो टर्म्स लिखी हुई है ना, तीसरी टर्म क्या बनेगी। अब इसके इस ग्रुप में आप देखो तो ये मेरे पास रो में लेफ्ट साइड पे आप देखो तो 1 है, 1 लिखा हुआ, वेरिएबल का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए। टॉप पे क्या है, ये मेरे पास देखें 2 कॉलम इन्वॉल्व हैं, 0 1 1 1। तो 0 पहले वाला जो बी है वो वेरी कर रहा है, 0 है 1 है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉमन क्या है, सी, तो ये आ जाएगा सी। नाउ यू कैन ऑब्जर्व वी गॉट 2 आंसर्स फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। और कोई ये ना समझे कि ये वाला सही है और वो दूसरे वाला गलत है, या वो वाला सही है और ये वाला गलत है। अगर ये सही है ना तो ये भी सही है। बात समझ आई। फर्क क्या है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमने जो सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेंट था, एक में कोई और सिलेक्ट कर लिया, दूसरे में कोई और सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो ना ये आंसर गलत ना ये वाला आंसर गलत, बल्कि दोनों आंसर सही हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और 4 वेरिएबल्स की एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें सारा प्रोसेस गो थ्रू करेंगे। क्या क्या अपने मैप को ड्रॉ कैसे करना है, ग्रुप कैसे, प्राइम इंप्लीकेंट कैसे बनाने हैं,
एसेंशियल कैसे फाइंड आउट करने हैं, और रिडंडेंट और जो आपके सिलेक्टिव हैं वो कैसे देखने हैं। प्राइम इंप्लीकेंट कहते हैं जो ग्रुप बनता है, चाहे 2 का बन जाए, चाहे 4 का बन जाए, चाहे 8 का बन जाए, चाहे 16 का बन जाए, 3 का नहीं बनता, 5 का नहीं बनता, 6 का नहीं बनता, 7 का नहीं बनता, 2 की पावर में बनेगा। 2 की पावर 0 1 कल्ला ही रह जाए तो वो एक तो रहेगा ही रहेगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो 2 की पावर में बनेंगे ये प्राइम इंप्लीकेंट्स। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग 4 वेरिएबल बूलियन फंक्शन और एक्सप्रेशन। ये आपके पास फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, और ये जो दरमियान में समेशन है ये हमें बता रहा है सम ऑफ, ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, अगर यहां पे ये समेशन की बजाय प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। एनीवे नाउ वी आर लुकिंग फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स। तो ये हमारे पास जाहिरी बात है 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो 4 वेरिएबल वाला 16 सेल का हमारे पास के मैप यूज होगा। ठीक है, और आपको याद है मैंने आपको ये बताया था मिन टर्म्स शुरू पे जब हमने के मैप देखा था, मैंने कहा था, मैंने ग्रे कोडिंग बताई थी, मैंने कहा था ये मिन टर्म 0 इस सेल में आता है, मिन टर्म 1 इस सेल में, मिन टर्म 2 इस सेल में आता है और 3 यहां पे आता है। ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, फिर 8 यहां पे बॉटम पे आता है, 8 9 10 और 11। ठीक है जी, फिर 12 13 14 और 15। तो हमारे पास ये मिन टर्म्स दिए गए हैं। ये क्या दिए गए हैं? सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मैप दिस फंक्शन। ठीक है जी, ये देखें जी 0 यहां पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आप ये जो के मैप है जो उसका स्टैंडर्ड मिन टर्म्स कहां कहां पे प्लेस करते हैं उनको आप देख सकते हो। 2 इधर आ गया, 3 आ गया, ठीक है जी, 5 आ गया, 7 8 9 10 11 13 15। ठीक है, ये मैंने अपने फंक्शन को के मैप के ऊपर मैपिंग कर दी, उसकी बात समझ आ गई। अब ये देखें कि मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके प्राइम इंप्लीकेंट्स निकालने हैं। इसकी बेशुमार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये देखो, जो मुझे पहले हम देखेंगे जो बाहिर कुछ नजर आ रहा है, ये एक 4 का बन रहा है ग्रुप। ठीक है, अब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये चारों कॉर्नर्स पे 1 है। ये 1 किसके साथ ग्रुप बना सकता है? ये इसके साथ भी बना सकता है, ये इधर ऊपर भी, ऊपर नीचे भी बना सकता है। अब ये वाला जो 1 है ये ऊपर नीचे भी बना रहा है, ये लेफ्ट राइट पे भी बना रहा है, बल्कि ये 4 का भी बना रहा है। ठीक है, तो कोई ऐसा 1 है जिसका सिर्फ एक ही ग्रुप बनता हो? ये वाला 1 देखे, इसका इस वाले 1 का ऊपर बन रहा है, राइट पे भी बन रहा है। ये वाला जो 1 है इसका ऊपर भी बन रहा है, लेफ्ट पे भी बन रहा है। सब 1s का ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पे बन रहा है। ये वाला है M0, इसका कहीं पे भी नहीं बन रहा सिवाय एक के। वो कौन सा? बड़ा बनाते हैं ये चारों का आपस में, कॉर्नर्स का। ठीक है जी, इसका ये सिर्फ एक ही ग्रुप बन रहा है, तो ये होगा एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। ठीक है, फिर एक और ये वाला M5 है, इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा। दरमियान के 4 के अलावा कोई और बनाए, 3 का तो बनाते ही नहीं है, 3 का बनाते नहीं है। 2 का अगर बनाए तो वो 2 का तो एनकरेज नहीं किया जाता, बड़े से बड़ा ग्रुप एनकरेज करते हैं। तो इसका 4 का बनता है, लेकिन 4 का इसका सिर्फ यही पॉसिबल है, 6 का नहीं पॉसिबल। बेटा 2 की पावर में बनेगा,
2 की पावर 0 में 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो ये वाला M0, ये वाला ग्रुप हमारा एक एसेंशियल हो जाएगा, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। एक ये वाला एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट हो जाएगा, क्योंकि M0 का जो हमने ग्रुप बनाया है इसके अलावा कोई और ग्रुप नहीं बनता। ये M5 है जो हमने बनाया है, इसके अलावा कोई और 4 का ग्रुप नहीं बनता। तो ये दो जो प्राइम इंप्लीकेंट बने ये हमारे एसेंशियल हैं। ठीक है। अब जो बाकी 3 बचे ये वाला हमारा है M3 0 1 2 और 3, यहां से देख लो बेशक ये M3 है। ठीक है जी। और फिर ये वाला जो है, जो ये बचता है M11 और M10, ये बच गए ना। अब M9 सॉरी, M9 M11 M3, यहां पे हमारे पास अब सिलेक्टिव प्राइम इंप्लीकेशन बनने हैं। देखिएगा कैसे। पहले तो जब मैं बनाऊंगा, फर्ज करें ये भी 4 का बन सकता था ग्रुप, ये भी 4 का बन सकता था, ये तीनों भी बन सकते थे, लेकिन आपको पता है मैंने एसेंशियल जो है वो सिर्फ यही चूज किया क्योंकि ये वाला जो M5 है, जो M5 है, ये वाला M5, इसका जो 4 का बना दिया, इसके अलावा कोई और 4 का बनता ही नहीं है। ठीक है। सो दैट जो ये वाला आप 4 का कह रहे हो ना, ये वाला 4 का जो बॉटम पे कह रहे हो वो एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल नहीं है, क्योंकि एसेंशियल नहीं है, वो सिलेक्टिव में वो आ सकता है, क्योंकि ये वाला वन कहीं और पे बना रहा है। एसेंशियल का हमने क्या कहा था, एसेंशियल में कम से कम कोई एक वन ऐसा होना चाहिए जिसका कोई और ग्रुप बनता ही ना हो। फर्ज करो आप ये कह रहे हो ना ये वाला 4 का, इसमें कौन सा ऐसा वन है जिसका इस 4 के अलावा कोई ग्रुप नहीं बनता। इस वन की बात करो, अगर इसकी बात करो तो ये कॉर्नर्स पे नहीं बना रहा। इस वाले ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना ग्रुप रेड कलर से, इसके अलावा कोई और ग्रुप इसका बन रहा है, इसीलिए बन रहा है। जो ये वाला वन है इसका ये देखो 4 का बनाया हुआ, जो ये वाला वन है ये 4 का बनाया हुआ, मैंने ओवल अभी ड्रा किया है। ये वाला जो वन है इसका भी कॉर्नर वाला बन रहा है। ठीक है। तो हमारे पास जो एसेंशियल इंप्लीकेंट्स हैं वो यही मैंने बता दिए जो आपके इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। और इसके रिजल्ट्स देखो, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉलम ये, अगर कॉर्नर वाले ग्रुप को देखो तो ये कॉलम ये इन्वॉल्व है, सी और डी, और सी डिफर कर रहा है, डी कॉमन है और डी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये डी कॉम्प्लीमेंट। और अगर रोज देखो तो ये वाली 2 रोज इन्वॉल्व है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है। डिफर क्या कर रहा है इसमें, बी कॉमन है, ए डिफर कर रहा है, तो बी ए, बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। जो दरमियान वाला ग्रुप है ये वाला, अगर आप इसको देखें तो ये वाली 2 हमारी रोज इन्वॉल्व हैं, इसमें डिफर क्या कर रहा है, इसमें डिफर कर रहा है जी ए नहीं यूज करेंगे बी यूज करेंगे, ये बी आ गया। और अगर आप कॉलम्स देखो तो इसमें डिफर क्या कर रहा है, पहला वेरिएबल है सी, कॉमन क्या आ रहा है, दूसरा वेरिएबल है डी, तो ये बी डी आ गया। तो ये जो हमारे एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स थे उनका ये आंसर बन गया। अब जो सिलेक्टिव हैं उसमें इस क्वेश्चन में 4 तरह से सिलेक्शन हो सकती है। 3 वन अभी हमारे पास अकेले फारिग पड़े हुए हैं, 3 वन अकेले हैं। ठीक है। वो देख लें आप, M3 है, M9 है, M11 है, बाकी सबके एसेंशियल इंप्लीकेंट्स प्राइम इंप्लीकेंट्स बन गए। अब ये तो हमारे थे एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट्स जिनका आंसर ये बी डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें जो ये M3 M9 और M11 जो वन आपको वेकेंट नजर आ रहे हैं, इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये वाला 4 का ग्रुप बना दें, ये रेड कलर से रिप्रेजेंट हो गया, ये एक 2 4 के ग्रुप बन जाएं तो ये M3 M9 M11 कवर हो जाते हैं। ठीक है जी।
एक जो है ये मैं आपको अगर बता दूं, पेन, एक ये 4 का हमने ग्रुप बना लिया ये वाला, ठीक है जी, और एक हमने ये बना लिया, तो हमारा मामला बन गया। अब ये जो आपका पूरा कॉलम का ग्रुप बना है, इसमें ये लेफ्ट साइड पे तो सारे कैंसिल हो गए ना, कॉलम में सिर्फ 1 1 है और सी और डी, ये वाला कॉलम के लिए सी और डी आ गया। फिर ये जो ग्रुप बना आपका ये वाला 4 का, इसमें 2 कॉलम इन्वॉल्व हैं, ये वाले 2, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सी, चेंज हो रहा है डी आ जाएगा, और रोज में क्या चेंज हो रहा है, रोज में चेंज हो रहा है बी और ए आ जाएगा, ये देखिए ए डी। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ये बना लें ग्रुप, एक वो 4 वाला कॉलम का बना लें, एक ये 4 का रो वाइज बना लें, कोई भी आपका 1 अब बचेगा नहीं, ठीक है जी। तो जो 4 कॉलम का बना था वो तो हमने कहा था ये सी डी बन रहा है इसका, और ये जो रो में आ रहा है पूरे 4 का ग्रुप, इसके कॉलम वाले टॉप से सारे कैंसिल हो गए वेरिएबल्स लिटरल्स। अब ये आ गया 1 0 1 0 कैसे रिप्रेजेंट करता है, 1 1 0 करता है ए बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है जी। ये दूसरी पॉसिबिलिटी थी। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये बन जाए 4 का, ये देखें एक वही 4 कॉलम वाला और एक ऊपर और नीचे मिला के 4 का बन जाए, ठीक है जी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके ये 4 का ग्रुप बॉटम पे बन गया सेंटर में, और एक ये वाला बनेगा इसके साथ ये वाला, और एक बनेगा ये वाला, ठीक है जी। और जब आप ये जो ये कॉर्नर्स पे बना है, इसको अगर आप देखें तो इसमें ये 2 कॉलम इन्वॉल्व हैं और ये वाली 2 रोज इन्वॉल्व हैं। पहले कॉलम को देख लेते हैं। कॉलम में कॉमन है सी, चेंज हो रहा है डी, तो ये सी आ गया, और रोज में चेंज हो रहा है ए, चेंज हो रहा है और बी कॉमन है, तो बी 0 0, ये 0 और ये 0, तो बी कॉम्प्लीमेंट और सी। और जो ये वाला ग्रुप बना है एक, इसमें अगर आप देखें तो 2 कॉलम, ये वाले 2 कॉलम इन्वॉल्व हैं, चेंज हो रहा है सी, डी कॉमन है और डी 1 है, तो सिंपल डी आ गया। और ये 2 रोज इन्वॉल्व हैं, इसमें चेंज हो रहा है बी और कॉमन आ गया ए, और ए 1 है तो ए डी, ठीक है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी थी। फिर जो चौथी पॉसिबिलिटी है वो ये बन रही है कि आप ये 4 का एक बनाएं बॉटम पे, और एक वो वही वाला ऊपर और नीचे 4 का बना लें, और ये मिला जुला के आपके पास असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के अलावा 4 वेरिएशंस बन रही हैं सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स की। 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और इन 4 पॉसिबिलिटीज, एक पॉसिबिलिटी ये जो टॉप पे लिखी हुई है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये तीसरी पॉसिबिलिटी, ये चौथी पॉसिबिलिटी, और इन चारों की बेस पे, चारों में आप देखो तो ये जो असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट था वो तो शामिल है ही चारों में। असेंशियल तो आंसर का पार्ट होगा ही होगा। हमने कहा था जो असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है वो आंसर में आएगा ही आएगा, जो रिडंडेंट है वो कभी भी नहीं आएगा, जो सिलेक्टिव है वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो ये जो बाकी हैं, ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिव है। आप यूं समझ लें कि इसमें हमारे पास चॉइस है, तो हमारा पॉसिबल जो आंसर है वो ये होगा एफ का। एफ फंक्शन था जहां से हमने शुरू किया था, ठीक है, जिस फंक्शन से हमने शुरू किया था उसका या तो ये आंसर है या ये आंसर है, ये सारे आपस में बराबर हैं, सारे ही सही हैं, सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है जी। तो ये आज हमने कॉन्सेप्ट देखा के मैप में प्राइम इम्प्लीकेंट्स, जिसमें हमने असेंशियल इम्प्लीकेंट्स देखे, रिडंडेंट देखे, असेंशियल आंसर का पार्ट होते हैं, रिडंडेंट आंसर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होते। फिर जो सिलेक्टिव हैं वो सम टाइम आंसर में आते हैं, सम टाइम नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।